ऐसे 5 सीक्रेट जिनको अगर आप जानते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सीएसआई नेट एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। इनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है दीपशिखा गोस्वामी। आज हम आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मेजॉरिटी टॉपर्स, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, उनके थ्रू जो मैंने देखा है, बच्चे जो हर बार एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, टॉप 10 के अंदर रैंक लेकर आ रहे हैं, टॉप AIR 4 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, 1 की बात करूँ, तो ये सारे बच्चे थ्रू आउट जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उन 5 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, एलीट बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, एलीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन विद अस। कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप हमारे साथ बूस्टर कोर्स में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिमिलरली एक सब्सक्रिप्शन में आप दोनों ही कोर्सेज़ को एक्सेस कर पाएंगे, प्लस रिकॉर्डिंग्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। दोनों ही चीज़ों को एक्सेस करने के लिए सिंपल एक काम करना है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस आप डायरेक्टली फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जाके ये कोड यूज़ कर सकते हैं, दीपशिखा। इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 2 महीने के अंदर आराम से तैयारी कर सकते हो, आराम से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, बशर्ते आप रेडी हो अपना फुल देने के लिए, आप रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिए, ज़रूर से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आप जैसे कई हज़ार बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस, जहाँ पर मैं आपको बहुत ही अमेजिंग सेशंस लेकर आ रही हूँ आपके लिए, चाहे वो आपके रैपिड फायर सेशंस हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के सेशंस हो, चाहे वो आपके मैराथन सेशंस हो। शाम को 7 बजे यूट्यूब पर और मास्टर क्लास जो कि टेक्स्ट बुक के ऐप पर होती है, दोनों ही फ्री क्लासेस हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं 7 बजे और 8:15 बजे मंडे टू फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट द 5 टॉप सीक्रेट्स। तो सबसे पहली चीज़ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये स्टूडेंट्स हमेशा कर रहे होते हैं वो होता है सिलेबस में जो भी यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको प्रायोरिटाइज करना, उनको प्रायोरिटाइज करना। अगर हम प्रायोरिटाइज करने में बात करेंगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी 13 यूनिट्स हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी यूनिट्स है, उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ पढ़ा जाता है। इंपॉर्टेंस किसी भी यूनिट की इसी बात से आती है कि उसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस कुछ सालों में, ठीक है। तो इस बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगी यूनिट नंबर 6। तो बेसिकली 1, 2, 3, 4 देन 6, उसके अलावा 10, 11 एंड 13, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी 8 यूनिट्स हैं। इसके अलावा 5, 7, 8 एंड देन 5, 7, 8 ये आपकी उसके सेकेंड नंबर पे आ जाती है और सबसे लास्ट में आ जाती हैं 8 यूनिट ये हो गई, 3 यूनिट ये हो गई और इसके बाद में आ जाती है 9th एंड आपकी 12th यूनिट। ऑर्डर इसी तरीके से है एंड बच्चे हमेशा जो भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं वो इन 8 यूनिट, ये 8 यूनिट उनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने इन यूनिट्स को पढ़ रखा होता है, इनके सारे क्वेश्चंस लगाए होते हैं। तो मेक श्योर कीजिए ये काम आप ज़रूर करें हैं। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट या इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये सारे टॉपर्स कर रहे होते हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कम से कम पिछले 15 से 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होने चाहिए। एंड नॉट ओनली CSIR, इनको पढ़िए, इन क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले तो इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इनको देखिए कौन से क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे तो उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। जो भी ओवरलैपिंग एरियाज हैं या बहुत कॉमन जो पूछी गई चीज़ें हैं उनको आप एक जगह पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, सो दैट उन चीज़ों को आप और ज़्यादा स्ट्रेस देकर पढ़ाई करें और ज़्यादा डेप्थ में जाकर उनकी चीज़ों की पढ़ाई करें, थोड़े एक्स्ट्रा एंगल्स भी उनमें एक्सप्लोर कर लें आप लोग, क्योंकि कोई CSIR थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपसे पूछ रहा है। तो ये एक चीज़ हो जाएगी जो आप ज़रूर कर रहे होंगे। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ CSIR के ही नहीं, अगर आप वाकई में बहुत अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो चाहे वो DBT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके टिफ़र का एग्ज़ाम हो, एटसेट्रा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ICMR का एग्ज़ाम हो, इन सब के PYQ कम से कम 10 सालों के आपने लगाए होने चाहिए और इसके बाद में आप बाकी की चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं? मॉक टेस्ट आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये एक हद तक आपको समझाता है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपका जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर आपने देखा कि
जो लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपको एक क्वेश्चन आता है या नहीं आता। अब मान लीजिए आता है, बहुत अच्छी बात है, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। देन सेकंड सिनेरियो, तो मान लीजिए आता है और एक सिनेरियो नहीं आता है। आता है, आपने अटेम्प्ट किया लेकिन वो गलत हो गया या फिर सही हो गया। नहीं आता, आपने अटेम्प्ट किया, वो गलत हो गया या फिर सही हो गया। मतलब आपने तुक्का लगाया कहीं ना कहीं या फिर लॉजिकल गेसिंग से। तो जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अपने बारे में ये पता चलता है कि आपका गेस वर्क या आपका लॉजिकल जो लॉजिक एप्लीकेशन जो है वो कितना स्ट्रांग है। और उसके बेसिस पर आप एक फॉर एग्जाम्पल आप एक डायरेक्शन या आपको एक डायरेक्टिव मिलता है कि ओके मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये चीज़ है एंड उस हिसाब से मैं यहाँ पर काम करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं मॉक टेस्ट के बेसिस पर। मॉक टेस्ट में आपको ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पहचानें कि आपका एग्जाम को सॉल्व करने का या पेपर को सॉल्व करने का तरीका कैसा है, आपका दिमाग किस तरीके से फंक्शन करता है स्ट्रेस मोड में। एंड इसीलिए होते हैं मॉक टेस्ट, स्ट्रेस मोड में आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी दैट इज टाइम मैनेजमेंट। जो एग्जाम हॉल में आप कर रहे होते हैं तो बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट बोल लो, स्ट्रेस मैनेजमेंट बोल लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हैं वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टाइम निकलता जा रहा है, उस टाइम को आपको कैसे हैंडल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आपको तीनों सेक्शंस को अकॉर्डिंगली टाइम यहाँ पर देना होता है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन ए, हाफ एन आवर 30 मिनट्स का टाइम दीजिए। बी सेक्शन 30-35 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स का टाइम आप दे सकते हैं। सी सेक्शन कम से कम 1.5 घंटे का टाइम आप इसके लिए रखिए। एंड अकॉर्डिंगली जो टाइम आपके पास बचेगा उसमें आप वापस से उन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं जो आपने फॉर एग्जाम्पल रिव्यू के लिए मार्क किए हुए हैं या जिनमें आपको डाउट है और वापस घूम के आने पर आपको लग रहा है कि शायद आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा फिफ्थ ही पॉइंट पे मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ एंड दैट इज कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप पहचानिए, ठीक है। तो पार्ट ए, जैसे कि मैंने बोला आप सारे ही सेक्शंस को देखिए, बट पार्ट ए भी ऐसे बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है। कम से कम 7 से 8 सवाल तो वो सही करके आ ही रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है नेगेटिव मार्किंग से बचना। नेगेटिव मार्किंग से बचना, आपको ये पता होना चाहिए कि श्योर किस क्वेश्चन में आप हैं और जब आप आंसर उसका करेंगे तो आपका वो पक्का पक्का सही होगा सवाल, उसमें आप गलती नहीं कर रहे होंगे, नेगेटिव नहीं जा रहा होगा। बिकॉज मेजॉरिटी मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में कट रहे होते हैं और मेजॉरिटी वो तब होती है जब या तो आप क्वेश्चन को लेके श्योर नहीं है, मतलब आंसर को लेके श्योर नहीं है, या फिर लॉजिकल गेसिंग आपने किया और उसमें आप कहीं ना कहीं गलत आपने सोच लिया, गलत डायरेक्शन में सोच लिया। बहुत आसान सवाल था, एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया कि आप में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा ये कितने लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई कर देते हैं या गलत सोच लेते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये लिखोगे तो एटलीस्ट खुद को पता होगा कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ और इस चीज़ को मुझे नहीं करना है, इस चीज़ को मुझे ठीक करना है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ये मेजॉरिटी वो बच्चे जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं वो इस चीज़ से हमेशा बच रहे होते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानिए। तो स्ट्रेंथ आपका कौन सा एरिया है, कौन सी यूनिट्स आपकी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करना है आपको, और ज़्यादा उसमें काम करना है और दिमाग लगा के उसमें उसको और अच्छे से मतलब बेसिकली उन एरियाज़ में और अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके। और वीकनेसेस पे भी आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको रटने में दिक्कत होती है या मान लीजिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो उनको और प्रैक्टिस करो। जहाँ पे दिक्कत हो रही है उसमें और घुसो, जैसे डर लग रहा है उसको और उसकी आंखों में आंखें देख कर डालो, आंखों में आंखें डालकर देखो और ये चेक करो कि मेक श्योर करो कि वो क्वेश्चन जब आपसे गलत नहीं होंगे, ग्राफ बेस्ड हों चाहे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हों। और जितने स्ट्रॉन्ग एरिया के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जैसे मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ये बच्चे कभी नहीं छोड़ रहे होते। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, सीधे ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, तो एक्सपेरिमेंट को आपको इंटरप्रेट करना है, आपको बैकग्राउंड नॉलेज की बहुत ज़्यादा जरूरत वहाँ नहीं होती है। इन्फर करने वाले क्वेश्चन, कोई आपको बात बताई गई, आपको इन्फ्रेंस आपसे पूछा गया कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों, तो जहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ है ऐसी चीज़ों को आपको ढूंढना है बच्चों और ऐसी चीज़ों पे आपको अप्लाई करना है, अपना दिमाग करेक्ट करके आना है, उनको लो हैंगिंग फ्रूट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये मेक श्योर मैं गारंटी दे सकती हूँ आप आराम से एग्जाम निकाल रहे होंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका एग्जाम निकल रहा होगा विद अ वेरी वेरी गुड रैंक एज वेल, ठीक है। तो अपना मतलब यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मेक श्योर कीजिए, इन पे ध्यान दीजिए, इन पे काम कीजिए एंड आराम से अपना एग्जाम निकालिए, अपना JRF निकालिए। इसके अलावा हमारे साथ तो आप जुड़ ही सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस, आप बूस्टर कोर्स में, एलीट बैच में, दोनों में जुड़ सकते हैं। कोड है दीपशिखा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। कंप्लीट प्रिपरेशन हम करवाते हैं आपकी, फुल सिलेबस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटसेट्रा। तो यू कैन ज्वाइन विद अस।
इस नंबर पे कॉल करके आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप देख सकते हैं। काउंसलर से अगर आपकी बात होती है तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमारी दीपशिका मैम से बात करवा दीजिए। आप मुझसे बात करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको पूछ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। तो इतना ही रखूँगी मैं इस सेशन को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।